हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं नॉन कोड डेटा और कोड डेटा जीवों के बारे में। नॉन कोड डेटा जीवों में जीवों को 10 वर्गों में बांटा गया है। वो 10 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पर आता है पोरीफेरा, नंबर सेकंड पर स्लेंट्रेटा, नंबर थर्ड पर टीनोफोर और जो नंबर फोर्थ पर आता है एस्के हेलमेंथीज। इसके बाद में प्लेटी हेलमेंथीज। इसके बाद में आता है कौन सा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडेटा और एनेलिडा। ऐसे इस प्रकार कितने वर्ग हो गए जीवों के? 10 वर्ग। और इसके बाद में जो अपना कोडेटा जीव है उसमें जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? सरीसृप, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया। इस प्रकार जीवों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है कोडेटा में? 4 पार्ट्स में। तो ठीक है, अपन 1 बाय 1 पहले नॉन कोडेटा का वर्गीकरण देखेंगे, इसके बाद में कोडेटा जीवों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में अपन नॉन कोडेटा के 3 जो बड़े संघ हैं वो कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा और टीनोफोर। इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल्स लेने वाले हैं। तो प्लीज सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अपना टॉपिक जो है वो कौन सा है। तो जैसे अपन ने पहले ही बात कर ली कि जो नॉन कोडेटा जीव है उसको संघ 10 संघ में बांटा गया है। वो संघ 10 अपन ने नाम देख लिए हैं। उनमें से नंबर फर्स्ट जो संघ आता है वो कौन सा आता है? पोरीफेरा। जो पोरीफेरा संघ है उसको और किस नाम से जाना जाता है? और जो स्लेंट्रेटा संघ है उसको किस नाम से जाना जाता है? नंबर थर्ड पर कौन सा? टीनोफोर है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो तीनों को अगर अपन सामान्य डिटेल से देखें कि इनका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा और टीनोफोर का। तो जो पोरीफेरा है उसको किस नाम से जाना जाता है? दूसरा स्पंज के नाम से। किस नाम से? स्पंज के नाम से। और जो स्लेंट्रेटा है उसको और किस नाम से जाना जाता है? या फिर इसकी बात करें तो स्लेंट्रेटा और नाइडेरिया दोनों एक ही संघ है, लेकिन इन दोनों के नेम क्या है? डिफरेंट है, स्लेंट्रेटा और नाइडेरिया। इसके बाद में नंबर थर्ड पर कौन सा आता है? टीनोफोर। टीनोफोर को और किस नाम से जाना जाता है? समुद्री अखरोट के नाम से। तो समुद्री अखरोट को और किस नाम से भी जान सकते हैं अपन? कोम्ब जेली के नाम से भी अपन जान सकते हैं, कोम्ब जेली। तो इस प्रकार जो तीनों जो संघ हैं उनको अलग नाम दिया गया है। जैसे पोरीफेरा को है स्पंज नाम दिया गया है, स्लेंट्रेटा को नाइडेरिया और जो अपना टीनोफोर है इसको किस नाम से जाना जाता है? समुद्री अखरोट के नाम से। तो तीनों के जो दूसरे नेम हैं कौन से? स्पंज, नाइडेरिया और समुद्री अखरोट, याद रखने हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि जो इन तीनों की एग्जाम्पल है, तीनों संघों की जो एग्जाम्पल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अपन देख ले कि जो अपना पोरीफेरा संघ है उसमें जो है और कैसे जीवों को रखा गया है। तो अपन पोरीफेरा के जो शरीर है, पोरीफेरा संघ के जीवों का जो शरीर है उस पर एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को किस नाम से जानते हैं अपन? ओस्कुलम के नाम से। तो कई बार अपने को ओस्कुलम की डेफिनेशन पूछ ली जाए कि ओस्कुलम जो होता है वो क्या होता है। तो ओस्कुलम की डेफिनेशन की बात करें तो जो पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव हैं उनके शरीर पर जो छिद्र पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? पोरीफेरा के नाम से, नहीं सॉरी, ओस्कुलम के नाम से। या फिर ओस्कुलम को और किस नाम से जान सकते हैं अपन? ओस्टिया के नाम से। दोनों एक ही नेम है, ओस्कुलम और ओस्टिया। जब ओस्कुलम एक से ज्यादा होते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन? ओस्टिया के नाम से। ठीक है, तो कई बार ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओस्कुलम नामक छिद्र है वो कौन से संघ के जीवों में पाया जाता है? तो इसका आंसर अपने पास होता है वो पोरीफेरा। ठीक है, इसके बाद में जो पोरीफेरा है उसमें एक केंद्रीय स्पंज गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रीय स्पंज गुहा। पोरीफेरा संघ के जीवों में एक केंद्रीय स्पंज गुहा पाई जाती है। ये स्पंज गुहा एक सेल होती है, कोइनोसाइट नाम की जो सेल होती है, कोइनोसाइट नाम की जो सेल होती है उसको स्थिरित करती है। कौन सी सेल को स्थिरित करती है? कोइनोसाइट सेल की। और इसके अलावा जो पोरीफेरा संघ के जीव है उसके जो एग्जाम्पल हैं वो 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? यूस्पंजिया, स्पांजुला और साइकन, यूस्पांजिया
स्पांजिला। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पोरिफेरा संघ के जीवों के जो एग्जाम्पल हैं साइकन, यूस्पांजिया और स्पांजिला। तो अपन ने पोरिफेरा संघ स्टार्ट किया तो उसमें 4-5 चीजें देखी। वो कौन कौन सी है कि पोरिफेरा संघ के जीवों को किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। इनकी शरीर पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको अपन ओस्कुलम के नाम से जानते हैं। और जो पोरिफेरा संघ के जो जीव है उनमें केंद्रीय स्पंज गुहा पाई जाती है जिसको ये गुहा कौन सी सेल को स्थित करती है? कोइनोसाइट नाम की जो सेल होती है उसको स्थित करती है। इसके बाद में अपने लास्ट में पोरिफेरा जो संघ है उसके जीवों के एग्जाम्पल देखे तो 3 एग्जाम्पल देखे, साइकन, यूस्पांजिया और स्पांजिला। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्लेंटेटा के बारे में कि जो स्लेंटेटा संघ के जो जीव है उसमें क्या होता है। जैसे पोरिफेरा संघ के जीव लवणीय जल में पाए जाते हैं, वैसे स्लेंटेटा संघ के जीव कैसे जल में पाए जाते हैं? समुद्री में। तो पहला जो टॉपिक है जो सेकंड टॉपिक है स्लेंटेटा या फिर नाइडेरिया संघ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कैसे जल में पाया जाता है? समुद्री जल में। इसके अलावा इसमें ये किससे बना होता है? तो ये निमेटोब्लास्ट से बना होता है। निमेटोब्लास्ट और नाइडोब्लास्ट, इनकी जो सेल होती है वो होती है कौन कौन सी? नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट। कौन सी होती है? नाइडोब्लास्ट। और नंबर सेकंड कौन सी हो गई? निमेटोब्लास्ट। तो स्लेंटेटा संघ के जीवों में दंश कोशिका, 2 दंश कोशिका पाई जाती हैं। कौन सी? नाइडोब्लास्ट की और दूसरी कौन सी है? निमेटोब्लास्ट की। और जो इन्हीं सेल्स के आधार पर है स्लेंटेटा को किस नाम से जाना गया? नाइडेरिया के नाम से। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि स्लेंटेटा संघ में जो दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं वो नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बनी होती है। इसीलिए स्लेंटेटा संघ के जीवों को किस नाम से जाना जाता है? नाइडेरिया के नाम से। इसके बाद में अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की। जो स्लेंटेटा संघ के जीव हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जब इसके एग्जाम्पल की बात आती है तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? फाइसेलिया। नंबर सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है मैंड्रीना। नंबर थर्ड एग्जाम्पल कौन सा इसका? एडमेसिया। वैसे इसके 2 एग्जाम्पल और हैं। कौन कौन से? पेनेटुला और गोरगोनिया। ठीक है। तो स्लेंटेटा संघ के जो जीव हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हैं? फाइसेलिया, मैंड्रीना, एडमेसिया, पेनेटुला और गोरगोनिया। इसके बाद में इसमें एक अवस्था पाई जाती है। स्लेंटेटा संघ के जीवों में एक अवस्था पाई जाती है जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? पोलिप अवस्था के नाम से। पोलिप अवस्था जो है वो कौन से संघ के जीवों में पाई जाती है? स्लेंटेटा संघ के जीवों में पाई जाती है। इसके बाद में जो इसमें स्लेंटेटा संघ में जो जनन है वो दोनों होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं किसमें? स्लेंटेटा संघ के जीव में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टीनोफोर के बारे में कि जो टीनोफोर संघ है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो जो अपना टीनोफोर संघ है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? समुद्री अखरोट या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? कोम्ब जेली। तो जो अपना टीनोफोर है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? प्लूरोब्रेकिया और टीनीप्लाना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर फर्स्ट पर है टीनीप्लाना और नंबर सेकंड पर कौन सा है? फ्लूरोब्रोकिया। इसमें भी जनन कौन सा होता है? लैंगिक। जैसे अपन ने स्लेंटेटा में लैंगिक और अलैंगिक जनन देखा था वैसे टीनोफोर में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। टीनोफोर की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें नर और मादा क्या होते हैं? उपस्थिति नहीं होती, इसीलिए इसमें कैसा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ठीक है, आज के सेशन में अपन ने देखा कि पोरिफेरा, स्लेंटेटा और टीनोफोर संघ के जो जीव है उनको और के नाम से जाना जाता है और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो अपन ने देखे, इनके एग्जाम्पल देखे तीनों के कि तीनों के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं। इनमें से एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो ओस्कुलम नामक छिद्र है वो कौन से संघ के जीवों पर पाया जाता है? कौन से संघ के पे? पोरिफेरा संघ के जीवों पर पाया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना
वो कि समुद्री अखरोट कौन से संघ के जीवों को कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, टीनोफोर को। इसके बाद में नाइडेरिया या फिर स्लेंटेटा और किस नाम से जाना जाता है, ये सब चीजें अपन ने आज के सेशन में देखी। तो प्लीज सेशन को अगर आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।